Hey, Namaskar. Once again, welcome back to the fourth episode of the Occult Secrets, which is a podcast on occult science. और आज हमारे साथ में चौथे एपिसोड में है निधि चूक. निधि is a numerologist, a seasonal vastu consultant, and also a graphologist, and also expert in the other modalities also. तो आज वो हमारे साथ में बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के ऊपर में, क्योंकि उनकी न्यूमरोलॉजी और ग्राफोलॉजी पर तो बहुत ही अच्छी होल्डिंग है ही, साथ में वास्तु शास्त्र पर भी उनका काफी अच्छा होल्ड है. लेकिन आज क्योंकि वास्तुशास्त्र पर एक और स्पीकर मेरे पास रहेंगे, तो टुडे विल बी स्पीकिंग मोर ऑन द न्यूमरोलॉजी के. न्यूमरोलॉजी एक्चुअली में है क्या, उसके जो एफएक्यूज हैं, हम यहाँ सिखाने के लिए नहीं बैठे. हम ये बताएंगे कि एक्चुअल में जो वैदिक पद्धति है न्यूमरोलॉजी की, वो एक्चुअल में है क्या. तो गिविंग अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट निधि चुग. निधि इज हेलिंग फ्रॉम द दिल्ली. दिल्ली में गुड़गांव से है प्रॉपरली. और वो तकरीबन 10-20 सालों से प्रैक्टिस कर रही है ऑकल साइंस में. और शी इज बिन प्रैक्टिसिंग मोर इनटू द न्यूमरोलॉजी आल्सो अपार्ट फ्रॉम ग्राफोलॉजी, बिकॉज आई कनेक्टेड हर थ्रू द ग्राफोलॉजी, एंड लेटर ऑन शी आल्सो डेवलप हर इंटरेस्ट इनटू द अदर मॉडलिटीज. तो वेलकम निधि टू कमिंग टू माय पॉडकास्ट एंड गिविंग योर अवेलेबल टाइम. हाँ, तो कोई Thank you. Thank you, Neo, and all the best for starting such a good podcast. Actually, as I everyone knows कि Nirav is a person who is a full giver. उसको जितना बोलो उतना पूछो and उसकी knowledge is vast. नो नो, It's दैट्स amazing and I'm blessed to have be a part and associated with you. दैट्स ऑल द माँ दुर्गा ग्रेस ओनली. हम तो उसकी उपासना करते, तो जो होता है उनकी कृपा से मैं कर पा रहा हूँ. बिल्कुल. तो यहाँ से आपसे पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ निधि कि आप ये न्यूमरोलॉजी में आपका इंटरेस्ट कैसे जगा, और क्या बिकॉज यू वर मोर इनटू द ग्राफोलॉजी बिफोर कमिंग इनटू द न्यूमरोलॉजी. तो बिफोर वी स्टार्ट, व्हाट इज न्यूमरोलॉजी, हाउ यू कम डाउन इनटू द मॉडलिटी ऑफ नंबर्स. Actually, मेरा interest जागा था because I from childhood actually I've been associated with a lot of astrologers. ओके. I hail from Calcutta and my whole family was a strong believer of astrology. And हमने ऐसे results, ऐसी predictions देखी थी खुद अपने घर के ऊपर which were like amazing and कई बार not so good भी, जो हम नहीं चाहते life में हो पर हुआ. तो आई डेवलप्ड अ फेथ कि ऑब्वियसली साइंस में कुछ दम है. हो सकता है जो कर रहा है उसमें कई बार हम वो पूरा नॉलेजेबल ना हो, बट वी कांट ब्लेम द साइंस. साइंस में पूरा वो है. तो उसके बाद मैंने अपना करियर स्टार्ट किया इंटीरियर डिजाइनिंग से एंड देन आई गॉट एसोसिएटेड विद वास्तु एंड आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि हर चीज एक दूसरे से कितनी लिंक है. एंड वहीं पे देन आई स्टार्टेड, फिर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं नंबर्स हमारी लाइफ में बहुत रोल प्ले करते हैं क्योंकि प्लैनेट्स ही हैं. ओके. और फिर मैंने उसको समझने और सीखने की कोशिश की. तो अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात, क्योंकि आजकल तो न्यूमरोलॉजी पर इतने सारे रील्स और शॉर्ट्स वीडियोस आ चुके हैं, और उसमें हम सब जानते हैं उल्टे सुलटे कुछ भी नॉलेज लोग देते हैं. द रीजन टू स्टार्ट दिस पॉडकास्ट इज नॉट टू बूस्ट माय चैनल, इट इज ऑलरेडी 5 ईयर ओल्ड. तो मुझे वो कोई बूस्टिंग के लिए ये नहीं स्टार्ट किया है, पर ये जो एग्जैक्ट सही एक्यूरेट नॉलेज दिया जाए उन्हीं लोगों को मैं पकड़ रहा हूँ. तो व्हाट इज द न्यूमरोलॉजी इनटू द सिंपल लैंग्वेज. Numerology is nothing, honestly, Nirav, is just aligning your date of birth numbers and with your name number. अगर हमें ये नंबर्स की पकड़ समझ में आ जाए कि हमारे कर्मास क्या हैं, हम करने के लिए क्या आए हैं, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, और इसको हम अपने लिए और दूसरों के लिए कैसे बेनिफिट कर सकते हैं, तो बस इतना सा ही मैं कहूंगी छोटा सा रोल है जो हमें अलाइन करना है. ओके. इट्स एन अलाइनमेंट बेसिकली व्हाट आई बिलीव इन. क्योंकि आज मैं बहुत सारे लोग ऐसे में जो न्यूमरोलॉजी को वास्तु से जोड़ते हैं, कुछ लोग न्यूमरोलॉजी को एस्ट्रोलॉजी से जोड़ते हैं, कुछ लोग न्यूमरोलॉजी को टैरो कार्ड से भी जोड़ते हैं. तो ऐसा हो रहा है कि हर मॉडलिटी को कहीं ना कहीं जबरदस्ती जोड़ा जा रहा है. ठीक है, क्योंकि मैंने तो जो वास्तु के ग्रंथ पढ़े हैं उसमें कहीं पर क्या ऐसा नहीं है कि वो वास्तु में ये नंबर यहाँ होने से आपका डेट ऑफ बर्थ अच्छा हो जाएगा. तो ये जो Brahmana है, जिसको we call it as a myths. So I want to break that myth that a numerology is a pure science, the science of number. So let it be as a science of numbers only. कि ना कि उसको दूसरे मॉडल जबरदस्ती मिक्स करके उसका रायता ना बनाया जाए. अभी जैसे एज वी ऑल नो दैट डिफरेंट कैटेगरी, तो पहले तो लोगों को ये समझ में नहीं आता कि क्या न्यूमरोलॉजी से
भाग्य या डेस्टिनी चेंज हो सकती है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि आपने चेंज किया और तुरंत आप 1 करोड़ मिल गए। व्हेन आई से द हाँ, चेंज द डेस्टिनी, मतलब क्या परिवर्तन हो सकता है हमारे लाइफ में ओनली विद आवर न्यूमरोलॉजी? नहीं, वेरी वेल सेड एक्चुअली नीरव दैट। बहुत सही चीज बोली है कि आजकल ना सब लोग, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू एवरीवन एंड देयर नॉलेज, कि लोग एक हर चीज को, क्योंकि जो चल रहा होता है लोग उसी को जोड़ने में लग जाते हैं। एग्जैक्टली। ये नहीं करना है। देखिए, जब मैं कहती हूँ कि लोग बहुत से रील बनते हैं, सब कुछ होता है, लोग कहते हैं कि ये कर लो पैसा आ जाएगा, ये कर लो वो हो जाएगा, तो ऑनेस्टली ऐसा नहीं होता। हम्म। मतलब आई डोंट बिलीव इन दैट, दैट्स माय वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अगर आप अपने कर्म ठीक करते जाओगे, इन ड्यू कोर्स यू मे लैंड अप देयर विद ड्यू, विद फुल फेथ। ओके। कोई भी रेमेडी को तब भी काम नहीं करेगी अगर आपने सिर्फ रेमेडी करी और हार्डवर्क नहीं करा। जहां एग्जैक्ट। तक न्यूमरोलॉजी की बात है, क्योंकि आज हम न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो मैं ये बोलूंगी कि न्यूमरोलॉजी का रोल जरूर है अपनी, हमारी अपनी डेस्टिनी में, लेकिन एक टू अ सर्टेन परसेंटेज। सिर्फ हम्म। एक चीज को, जैसे मैंने कहा कि हमें कुछ प्लैनेट्स को अलाइन करना है हम्म। अपने डेट ऑफ बर्थ के संग। अगर हमें मिला है वो डेट ऑफ बर्थ, वो टाइम ऑफ बर्थ, और हमारे पेरेंट्स ने, देखिए हर पेरेंट, मेरा मानना है कि जब अपने बच्चे का नाम रखता है तो बहुत अच्छा और गुड इंटेंशन के संग रखते हैं, एग्जैक्टली। राइट। लेकिन उसके भाग्य में जो लिखा है, पेरेंट्स भी वही, कहीं ना कहीं आप देखोगे वो नंबर्स, कहीं ना कहीं वही नंबर्स उसको मिलते हैं जो उसके भाग्य में आने वाला है, एग्जैक्टली। राइट। क्योंकि पेरेंट्स, आई एम ऑल्सो पेरेंट, एंड बहुत सारे पेरेंट्स देख रहे हैं कि हम सब जब नाम रख रहे हैं तो ये नहीं सोच के रख रहे हैं कि कल को मेरे बच्चे को ये तकलीफ हो, तकलीफ है। राइट। राइट। लेकिन हम अनकॉन्शियसली वो कर जाते हैं। कर तो जाते बस उसी को मैं इसलिए कह रही हूँ कि नॉलेज एंड न्यूमरोलॉजी की होना इसलिए जरूरी है कि हैं। आपको कम से कम ये समझ में आए कि आप थोड़ी चीजों का ध्यान दो, यूज इट एज अ टूल, जो आपको गाइडिंग टूल, नॉट एज कि ये मतलब इससे मेरा भाग्य ही बदल जाएगा, नहीं। ये हम्म। तो बहुत ही गलत कहीं ना कहीं मिथ है। किसी भी चीज से हाँ। भाग्य नहीं बदलता। हम्म। आप, आपके हार्डवर्क उससे है और आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब यहाँ मैं प्रश्न पूछने के कारण ये था क्योंकि कई लोग बोलते हैं ये नंबर होगा तो आप करोड़पति बनाओगे। मोबाइल न्यूमरोलॉजी ये भी एक है। पर खैर उन पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। पर कहने का मतलब ये कि लोगों को ये डर लगा रहता है कि, और कई लोग मुझे पूछते भी हैं कि ये सही में है या केवल एक रील्स बन रही है आजकल। तो यही कारण था। अब कई लोग ये भी सोचते हैं कि क्या डेट ऑफ बर्थ में तो हम जन्म लिए हैं, ले लिए हैं, स्पेसिफिक नंबर तो है नहीं। तो क्या हम कोई नंबर को ऐड ऑन करके या नाम में बदलाव करते हुए, जिसको हम कहते हैं नेम न्यूमरोलॉजी, तो क्या नाम में भी एडिशन डिलीशन ऑफ द लेटर्स, या उससे कुछ असर हो सकता है न्यूमरोलॉजी के पास अगर हम जाते हैं तो? देखिए, नाम में जब चेंजेस लाने शुरू हुए और लोगों को इसकी समझ में आई, जब सेलिब्रिटीज ने, और जिनका नाम है दुनिया में, उन्होंने अपने नाम में कहीं ना कहीं ऐड ऑन करने या सब्ट्रैक्ट करने शुरू किए, तो उन लोगों को लगा कि हाँ, उनकी लाइफ में इतना बड़ा चेंज, वो इस चीज को मान रहे हैं, तो ऑब्वियसली कुछ तो बात होगी। ठीक यस। है। तो मैं ये नहीं कहती कि नाम में जब हम चेंजेस लाते हैं, तो माई प्रोसेस ऑफ वर्किंग इज कि मैं नाम में चेंजेस सबसे लास्ट ऑप्शन रखती हूँ जब भी किसी की डेट ऑफ बर्थ मेरे सामने आ जाए, नॉट माई फर्स्ट ऑप्शन। ओके। अगर हम उसको किसी और तरीके से चेंज कर सकते हैं, तो हम, मेरा तरीका होता है कि मैं चेंज कर सकूं, क्योंकि हम अपने माइंड को ऑलरेडी एक सर्टेन नाम और उसकी वाइब्रेशन के संग प्रोग्राम कर चुके हैं। तो अब 40 साल में आके, 50 साल में आकर हम नाम बदल भी रहे हैं, उसमें कोई लेटर्स ऐड कर रहे हैं या सब कर रहे हैं, तो इट विल टेक इट्स ड्यू कोर्स। एग्जैक्टली। आप इतनी जल्दी उस 50 साल को आप चेंज नहीं कर पाओगे एक दिन, या कुछ दिन लिख के या कहीं सोशल मीडिया पे डाल के। नहीं हाँ, नहीं। एक नए बच्चे का बर्थ हो रहा है, जिसने अभी अपने शुरू ही किया है, उसमें हम अगर ठीक से करें तो ये सब मेजर चेंजेस ला जा सकते हैं। यही मेरा अगला क्वेश्चन था बेबी नेम न्यूमरोलॉजी के ऊपर में। क्योंकि जो अधिकतर पेरेंट्स आते हैं वो यही सोच रहे थे कि मैम ऐसा नाम दीजिए कि मेरा बच्चा एकदम रोशन हो जाए, बहुत ही हो जाए, उसको कभी लाइफ में तकलीफ नहीं आ जाए। अब पेरेंट्स जो बेबी नेम न्यूमरोलॉजी के लिए आते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट के पास, वो यही माइंडसेट के साथ आते हैं कि इसको लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं होने। तो आई एम जस्ट टेकिंग दिस एज अ नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या अगर कोई नवजात बच्चा जो पैदा हुआ है और पेरेंट्स कुंडली और नंबर को लेकर आते हैं डेट ऑफ बर्थ के बाद, तो क्या उनको ये एक्सपेक्ट करने कि लाइफ में कभी इश्यू नहीं होगा आफ्टर मेकिंग द नेम एज पर द न्यूमरोलॉजी फंडामेंटल्स एंड प्रिंसिपल्स? देखिए, अगर ऐसा कहूँ तो जितने बड़े लोग हैं पैसे स्टेटस वाइज, और जिन जो सब कुछ अफोर्ड भी कर सकते हैं अपने पैसे के थ्रू, क्या वो सब सुखी हैं? नहीं नहीं। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता ना। तो नहीं। जब हम आए हैं इस दुनिया में, भगवान के हमें भेजा गया है,
तो हम अपने अप्स एंड डाउन्स तो देखेंगे ही देखेंगे। अगर एग्जैक्टली। हम, बस ये जरूर होता है कि अगर आप अपना नाम सही उस पे लाते हो तो आपको उसको फेस करने का जो चैलेंज है हम्म उसमें आपको थोड़ी हेल्प हो जाती है, कि आपके लिए वो थोड़ा प्रोसेस आसान हो जाता है। हम्म और हम्म उसकी इंटेंसिटी को हम हल्का सा कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं, और उसके अचीवमेंट्स में थोड़ा सा हम कहेंगे 5% 10% अपना भाग्य, अपना एक सपोर्ट देके उसकी जो भी प्लस पॉइंट है उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथन कर सकते हैं। ओके पर ऐसा नहीं होगा कि उसको लाइफ में कभी तकलीफ ही नहीं होगी। ओके ओके। मतलब ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो थॉट प्रोसेस के साथ जो बिल्कुल। बन रहे हैं कि आपके बच्चे को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर यही नाम डाल दिया गया या यही लेटर आ गया आपके हाथ में। जैसे नेम क्या अपना मोबाइल न्यूमरोलॉजी में भी लोग यही बोल रहे कि ये नंबर नहीं है तो आपका भाग्य खराब है। तो कई लोग बेचारे डर जाते हैं कि मेरे मोबाइल नंबर तो 10 साल पुराना है, उसमें ये नंबर ही नहीं है डिजिट, तो क्या मैं हमेशा स्ट्रगल ही करूंगा? तो that's the reason I asked this question. We can also come on to the mobile numerology also later on. पहले एक तो डेट ऑफ बर्थ का हो गया, फिर एक नेम न्यूमरोलॉजी हो गया, तीसरा हो गया बेबी न्यूमरोलॉजी पर हो गया, चौथा मैं बात करता हूँ एक कॉम्पैटिबिलिटी पर। आपके पास भी लोग आते होंगे बिकॉज यू आर ऑल्सो एज एस्ट्रोलॉजर। लेट मी टेल यू द निधि इज ऑल्सो वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर and she has specialized into the KP astrology, if I am not wrong. She is into, राइट। also she has a knowledge of Vedic astrology, but initially she started with the KP, which is known as the Krishnamurti Paddhati. तो आपके पास एस्ट्रोलॉजी के लिए भी आते हैं और न्यूमरोलॉजी के लिए भी आते हैं। तो अगर जहाँ मैच मेकिंग की बात की जाती है, कहाँ ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, वेदर इट्स न्यूमरोलॉजी और वेदर इट एस्ट्रोलॉजी? से दोनों ही से आप देखा जा सकता है, ऐसी कोई वो नहीं है, दोनों की अपनी अपनी जगह, अपना अपना तरीका है देखने का। बट हम्म मैं जैसे ज्यादा बोलूंगी, मैं न्यूमरोलॉजी जरूर चेक करती हूँ, अंकों को जरूर मैच करती हूँ, उनके एलिमेंट्स को जरूर मैच करती हूँ, उनके हम्म 5 एलिमेंट्स को, कि दोनों के क्या कंपैटिबिलिटी में। और लेकिन जब मैं फाइनल डिसीजन दे दूंगी तो वो मैं 100% एस्ट्रोलॉजी को जरूर, उसका बेस जो है वो एस्ट्रोलॉजी ही मानूंगी। ओके। तो आपने जितने भी कंपैटिबिलिटी की है, आपने दोनों को मिक्स करके लिया है, एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी, और यस। ऑफ दी वन सेकंड ओपिनियन एस्ट्रोलॉजी को या सेकंड ओपिनियन न्यूमरोलॉजी को? नहीं, मैंने दोनों को मिक्स करके लिया है, ओके, मिक्स कर, नॉट क्योंकि प्योर। मेरा मानना है कि एस्ट्रोलॉजी अगर इज द बेस ऑफ एनी साइंस, ऑनेस्टली स्पीकिंग, एग्जैक्टली इट अगर इज। उसकी नॉलेज ठीक हो तो फिर ये नहीं कि हम नॉलेज से देख नहीं सकते, हम 100% देख सकते हैं। बहुत सारी चीजें जैसे मैंने बोली, हम एलिमेंट्स का मैच करा सकते हैं, उनकी पर्सनालिटी समझ सकते हैं। लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी में जितने पार्ट हैं जो हम देख सकते हैं, नाड़ी हो गई, हेल्थ हो गई, बहुत सारी, भगुट हो गया, गुण हो गया, वो बहुत डिटेल्ड है। हाँ हाँ, ओके एग्जैक्टली। अब मैं एक और बात, अब मान लो एस्ट्रोलॉजी आपको आती है, लेकिन अगर कोई कपल जो वांट टू गेट मैरिड या कोई फैमिली से आती है इसके लिए कॉम्पैटिबिलिटी, वहाँ एस्ट्रो बर्थ चार्ट नहीं, सिर्फ नाम और डेट ऑफ बर्थ, तब आपका क्या ये रहता है, टेक ऑन क्या रहता है कि न्यूमरोलॉजी को ही लेकर करना होता है या आप उसमें आप दूसरी मॉडलिटी भी ऐड ऑन करते हो? नहीं, मैं न्यूमरोलॉजी को उस जगह पे मैं न्यूमरोलॉजी को मेन रखती हूँ। और एस्ट्रोलॉजी में भी कई तरीके हैं कि हमारे पास टाइम या डेट ऑफ बर्थ नहीं है तब भी हम वो चार्ट बनाया जा सकता है। प्रश्न सब। कुंडली, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, होरारी चार्ट, वो बना के कहीं ना कहीं स्टडी जरूर करती हूँ। ओके ओके, मतलब देयर आर द अदर ऑप्शंस ऑल्सो कि अगर नहीं हुआ एब्सोल्युटली। है, ठीक है। अब दूसरी बात ये भी आती है कि कई लोगों को लगता है कि नाम चेंज कर लिया और जल्दी रिजल्ट में, तो इसमें क्या ऐसा एक गाइडलाइन या मैं गाइडलाइन नहीं बोलूंगा, व्हाट how much time does it take if you change any letters or do any addition deletion into your name or maybe into the business name? तो उसका इफेक्ट कब तक आता है? ऐसा कोई उसमें आउटकम है कि भाई आज आपने चेंज किया, निधि में डबल आई डाल दिया, NIE डाल दिया, नीरो में डबल ए डाल दिया, तो उसका असर कितना? क्योंकि लोग पूछ रहे हैं मुझे भी कि सर कब तक रिजल्ट आएगा, तो आई एम बिल्कुल। गिविंग इट एग्जैक्टली exactly, मैं यही बोलने वाली थी। नीरव हिमसेल्फ इज अ वेरी गुड न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। एंड इसके पास खुद भी ऐसे क्लाइंट्स आते ही होंगे द। जहां पे हमें ये क्वेश्चन होता है। सी, रिजल्ट डिपेंड्स ऑन, मैं हमेशा कहती हूँ कि रिजल्ट कईयों को 10 दिन में भी आएगा और कईयों को 6 महीने में भी आएगा। एंड ओके इसका रीजन होता है, पहला तो कि एक उस पर्सन की खुद की फ्रीक्वेंसी, ओके वो खुद कितना स्ट्रांग है फ्रीक्वेंसी वाइज, उसकी अपनी वाइब्रेशंस कैसी हैं, वो कितना एक्सेप्टेबल है, ये ओके देखा जाता है। उसी हिसाब से आपको रिजल्ट आएंगे। अगर आप नेगेटिव माइंड से करोगे, अच्छा कर लेते हैं, बोला है, पैसे दिए हैं,
तो ऐसे। चलो कर लेते, देख लेते हैं, एज अ टेस्टिंग उससे करते हो, चलो ये भी लिख के कर ले, देख लेते हैं, तो हाँ। ऑब्वियसली आपके रिजल्ट जो हैं वो बहुत स्लो आएंगे। लेकिन अगर आप फुल फेथ के संग जाते हो और वो प्रोसेस फॉलो करते हो, जो हम्म प्रोसेस बताया गया है, जिस तरीके से आपने वो नाम लिखना है, अगर हम्म। उसको फॉलो करते हो तो आपके रिजल्ट, और आप पॉजिटिव माइंडसेट के हो गए, एंड ऑफ द डे अगेन आई विल कम बैक टू ग्राफोलॉजी, एवरीथिंग इज इन द माइंडसेट। माइंड एग्जैक्टली। नहीं, कहने का मतलब ये कि व्हेन अगेन नाउ वी टॉक ऑन द रेमेडी, जैसा हमने कहा कि अगर फुल फेथ के साथ करता है तब वो होता है। तो कई लोग ये भी मुझे क्वेश्चन करते हैं कि नीरव, दिस इज द साइंस ऑफ फेथ ओनली, देयर इज नो अदर द बेस ऑफ एनी अदर प्रैक्टिकल एंड व्हाट वी से द वैदिक नॉलेज, क्योंकि अगर जो विश्वास करता है तो वास्तु काम करता है, मैं नहीं करता तो मेरे लिए काम नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको शूट कराऊं, क्या ये केवल एक भाग्य या सबकॉन्शियस माइंड का ही विज्ञान है न्यूमरोलॉजी, कि अगर आप विश्वास करोगे तो न्यूमरोलॉजी काम करेगी, नहीं करोगे तो न्यूमरोलॉजी काम नहीं करेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, ये आपकी ना डेस्टिनी के ऊपर डिपेंड करता है। आप हम्म, देखना, बहुत लोग ऐसे घर में पैदा होते हैं जो बिल्कुल बिलीवर्स नहीं होते, और मैं इसमें दूर नहीं जाती। मेरे खुद के घर में माय हस्बैंड डजंट बिलीव इन इट, ओके। एकदम भी नहीं मानते थे। तो हाँ सबसे बड़ा क्रिटिक मेरे खुद के घर में है। हाँ ठीक है। एंड बहुत साल लगे उनको, ये मैंने कभी कन्विंस करने की कोशिश भी नहीं की, हाँ। धीरे धीरे उनको खुद ही रियलाइज होने लगा। बट मेरा इसमें यहाँ पे ये लाने का रीजन ये था कि हम्म, कई बार जब आप नहीं मानते किसी चीज को और आपका भाग्य अच्छा हो, तो हाँ आप देखोगे आप उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करते हो। एग्जैक्टली। आपको सब चीजें वैसी ही मिलेंगी। आपको घर भी वास्तु के हिसाब से मिल जाएगा, आपकी चीजें वर्कआउट कर जाएंगे, आप वही नंबर्स आपके संग अलाइन करेंगे, उन लोगों से आप कनेक्ट बनाओगे। कई एग्जैक्टली। बार क्योंकि आपकी वो टाइम वैसा चल रहा है। तो वो एस्ट्रोलॉजी से हम देख ही सकते हैं कि भाई उसकी हम वो न्यूमरोलॉजी से भी देख सकते हैं कि हमारी कौन सी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आ रही है, तो हाँ उससे हमें उससे भी पता चल जाता है। हाँ। तो मतलब कहीं ना कहीं बात विश्वास की नहीं, ये तो साइंस, तो साइंस ही, आप मानो या ना मानो, काम तो वो बिल्कुल। करेगा ही करेगा। एक और बात आती है आजकल ये भी, और मैं भी उस पर वर्कआउट तो करता हूँ, क्यों नहीं, वो है ब्रांड नेम न्यूमरोलॉजी और बिजनेस नेम न्यूमरोलॉजी। तो ये कहाँ तक कितना सत्य है? जो कि कई लोगों को लगता है नाम से कुछ नहीं होता, नाम तो भाई हम जेनेरिक भी दे देंगे, एक्स वाई जेड इंजीनियरिंग, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग क्षेत्र में हूँ, या टेक्नोलॉजी, तो काम कर जाएगा। तो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस ऑन द बिजनेस नेम न्यूमरोलॉजी और द ब्रांड नेम न्यूमरोलॉजी? डज इट आई वर्क? विल, आई ऑनेस्टली नीरव, यू नो, एंड आपने खुद भी इतना बिजनेस नेम करते हो, तुम आप में से होपफुली अलाइन करोगे, इस बात पे एग्री करोगे कि या यस, बिजनेस नेम, ब्रांड नेम जब हम डिजाइन करते हैं या कंपनी अपने लाखों रुपए इस पे लगाती हैं, तो उसके पीछे कोई तो रीजन होगा। एग्जैक्टली। राइट, वहां पे क्या होता है, जैसे हम इसको जब हम कनेक्ट करते हैं अपने लोगो डिजाइनिंग से, यस। उसमें भी बहुत रोल प्ले करता है, ब्रांड नेम के संग लोगो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। तो ब्रांड नेम न्यूमरोलॉजी, बिजनेस नेम न्यूमरोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड कंपनी को, हम कौन सी कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है, एलएलपी है, प्रोप्राइटरशिप है, ये सब देख के, कितने पार्टनर्स के संग आप, आपके कंपनी में डायरेक्टर्स हैं या पार्टनरशिप में लोग हैं, उन सबके नंबर्स को स्टडी करके फिर अगर एक नाम दिया जाए, तो आप देखोगे कि ऐसी कंपनी हमेशा सक्सेस पाएगी ही पाएगी, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों को अलाइन किया है सबके नंबर्स देख के। एंड देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ना, जो साउंड, इतनी लोग जिस कंपनी का नाम ले रहे हैं, वो हाँ वाइब्रेशन जो दिया आ रहा है एयर में है, हवा हाँ में, हाँ। राइट, वो क्या हम प्रोनोलॉजी को कह लें या साउंड वाइब्रेशन का नाम ले लें, जो हम्म। उसका बहुत महत्व है न्यूमरोलॉजी में। या यही है, बिकॉज न्यूमरोलॉजी इज मोर ऑफ द साउंड वाइब्रेशन, तो जितनी बार वो नाम उस एग्जैक्टली, का लिया जाएगा, उतनी बार उसकी एनर्जी ब्रह्मांड में जाती है, ये लोग समझ नहीं पाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये भी एक क्वेश्चन आपके पास भी आता होगा, मेरे पास तो कई बार आता है कि सर अभी नाम तो रजिस्टर हो चुका है हमारा, ब्रांड नेम और कंपनी नेम, विच इज ऑन द जीएसटी एंड एवरी वेरी केवाईसी पर है, तो अगर हम देखते हैं कि नेगेटिव नाम है, तो उसको आप थोड़ा सा एडिशन करके क्या उस नाम की एनर्जी को बूस्ट कर सकते हैं? बिजनेस नेम की मैं बात कर रहा हूँ, वेदर एनी ब्रांड और हाँ, वेदर एनी बिजनेस नेम। तो लोगों को ये भी एक क्वेश्चन होता है कि क्या वो एडिशन डिलीशन करके, हम तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि जीएसटी बन चुका है, अब हम वापस इतना डॉक्यूमेंटेशन पे नहीं जाना चाहेंगे, बिकॉज दे आर नॉट रेडी टू चेंज देयर ब्रांड नेम, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली इतने साल का समय भी गया है ब्रांड नेम देने में, ऑब्वियसली। बनाने में भी। तो व्हाट इज योर टेक ऑन सच टाइप ऑफ केसेस? देख, ऑनेस्टली आई ऑलवेज सजेस्ट कि अगर आपके संग ऐसा आप कर चुके हो तो उसको जरूर चेंज जरूर कर लाना चाहिए। मैंने इसमें बहुत काम किया है और बहुत सारे कंपनी ऐसे आती हैं
जो एक रजिस्टर्ड है किसी और नाम से, पर अब वो किसी और नाम से अपने आप प्रोडक्ट्स को बेच रही है, अपनी सर्विसेज को बेच रही है, एंड उन्होंने वो चेंजेस देखे हैं। देते हैं ना। एंड स्लोली एंड स्टडी मैंने ये भी देखा है कि उसके बाद वो अपनी कंपनी का नाम भी चेंज कर लेती हैं, उसको बंद करके दे गो फॉर इट किया, बिकॉज दे डेवलप अ फेथ कि हम्म, यस, हमने जब चेंजेस देखे इस चीज में तो अब हम ये चेंज रिस्क लेने को रेडी हैं। क्योंकि तो कई ये मैंने बार, रिस्क अवॉइड इसलिए बोला क्योंकि वो लोग फिर भी ये बोलते हैं। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, क्योंकि अगर वो चाहे जैसे निधि चुग में NIDHI है, तो हम बोले कि इसमें एडिशन करो तो नाम हो जाएगा, एच वी यू राइटली सेड 2-5 मिनट पहले कि इट इज द साइंस ऑफ साउंड वाइब्रेशन। हम चाहे निधि में आई डाल दे, कोई भी ब्रांड नेम एक डाल, लेकिन साउंड तो वही रहेगी। It's a बिल्कुल phonology, the word will be the same, whether the addition deletion will be there of the any letter, साउंड वाइब्रेशन तो वही रहेगी, निधि को निधि ही बुलाएंगे। तो ये बात लोग समझते नहीं, और उनको लगता है कि एक लेटर से आप डाल दो तो सर हमारा काम हो जाएगा, तो हमको चेंज करने का जरूरत नहीं रहेगा। तो एक और हम्म क्वेश्चन आता है बिजनेस से कि वहां पे मान लो कि ABC है, या फिर मान लो राजेश एंटरप्राइजेस है, तो राजेश में डबल J वहां ना डाल के हम बाकी स्टेशनरीज पे डाल देते हैं, और गवर्नमेंट रिकॉर्ड में राजेश एंटरप्राइजेस ही रहने तो RAJESH, तो सर चलेगा? तो क्या ऐसे भी केसेस, मतलब इन केसेस में आप उनको क्या जवाब देते हो उन बिजनेसमैन के लिए, ये बिजनेसमैन के देखो लिए? ऑनेस्टली, मैं जो लोग बिल्कुल चेंज नहीं करना चाहते और जो सिर्फ पेपर वर्क में चेंज करते हैं कि चलो विजिटिंग कार्ड में कर देते हैं, इसमें कर हाँ। देते हैं, हम्म। तो मैं उनको ये साफ बोलती हूँ कि आप कर लीजिए। हम्म। मतलब मैं मना नहीं करूंगी क्योंकि कहीं ना कहीं वो सर्कुलेट होगा, आएगा, हम्म। चेंज करिए, लेकिन वो रिजल्ट्स नहीं दे मिलेंगे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसमें मुझे मेजर चेंजेस दिखने को मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। मतलब यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ मेंटली कि यस 10-15% आई विल सी अ चेंज ऑन अ पॉजिटिव साइड, बट हम्म। ऐसा नहीं है कि कोई जादू हो जाएगा कि नाम बदलते ही मेरी कंपनी आज 50 करोड़ की थी और आज 500 करोड़ की हो गई, ऐसा नहीं होगा। एग्जैक्टली हो गया, एग्जैक्टली। हाँ। फिर बात करते करियर पे फॉर द जॉब सीकर्स, वो भी आते हैं, वो यही सोच के आते हैं कि सर जॉब नहीं लग रही तो आप न्यूमरोलॉजी में हमको क्या और कैसे हेल्प करेंगे? तो व्हाट इज योर टेक और योर पर्सपेक्टिव, हाउ द नेम हेल्प इनटू द करियर सीकर और द करियर एस्पेक्ट फॉर द जॉब सीकर्स ऑल्सो? मान लो किसी को जॉब नहीं लग रही है, वो आ रहे हैं, तो वहाँ न्यूमरोलॉजी कितना हेल्प कर सकता है वो जॉब? ऑनेस्टली मैं इस केस में न्यूमरोलॉजी को सिर्फ रेमेडी के फॉर्म पे देखती हूँ कि उसकी कौन सी अंतर्दशा चल रही है, क्या समय चल रहा है, और किस तरह से मैं उस प्लैनेट को वहां पे अलाइन कर सकती हूँ कि उसके लिए पैसे का सोर्स खुल जाए, ओके। पैसे की इनकम खुली हो जाए। हाँ जी एंड वो बिल्कुल। जो हमें पैसा जॉब से ही मिलेगा, अगर वो जॉब लुक फॉरवर्ड देखने के लिए वेट कर रहे हैं तो ओके। पर इसमें मैंने वैसे बोला ना, मैं नाम सबसे लास्ट ऑप्शन है जो हाँ मैं एग्जैक्टली। देखती हूँ, पर लोग न्यूमरोलॉजी को सिर्फ नाम से ही जोड़ते हैं। नाम से ही होता है। अब नाम से मुझे एक और चीज याद है, अगेन अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, वो है प्रेगनेंसी को लेकर, कि कई लोग बोलते हैं कि सर देखो C-सेक्शन सर्जरी, चलो आज तो 90% वही हो गया बिकॉज इट्स द स्कैम डन बाय द मेडिकल मैनी ऑफ द मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो लोग बोलते कि हमारे डॉक्टर ने ये डेट दी है 21, 26, 28, 8, तो जरा देखिए कौन सा अच्छी डेट ऑफ बर्थ है जिसके हिसाब से, या कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी से भी पूछते हैं मुझे कि कौन सी अच्छी तिथि है, हम्म। समय आ रहा है, या न्यूमरोलॉजी से हिसाब से डेट कौन सा है, तो मैं बेबी को उसी टाइम पे डिलीवर करूं। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या टेक ऑन है? क्या इस डेट के हिसाब से अगर वो डिलीवरी की जाती है तो क्या वो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, नहीं मिलता है, पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है? व्हाट इज योर ओपिनियन? देखो अगर हम इसे न्यूमरोलॉजी डेट वाइज एंड फिर टाइम, अगर हम एस्ट्रोलॉजी वाइज निकालते हैं और हम्म। अगर निकालें तो ऑब्वियसली एक अच्छा बर्थ टाइम मिलेगा, मिलता है, लेकिन इसमें मैं कहती हूँ यहीं पे ऊपर वाला आता है, यूनिवर्स आता है, एनर्जी आती है, हाँ जिसको आप कोई भी नाम ले लो, बराबर। जिसको हम ये अपने ऊपर जो सुप्रीम पावर है, जो हाँ। यहाँ पे ह्यूमन को फेल करती है कि हम सब कुछ देने के बाद भी कुछ एक कारण बन जाएगा जो वो हम्म। बच्चा उस टाइम पे जन्म नहीं लेगा। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही कहा कि कितना भी हम पंचांग देख ले या बिल्कुल। न्यूमरोलॉजी, द चाइल्ड विल बॉर्न बेस्ड ऑन हिज ओन कर्म, उसी समय ओन घर पे कर्मास, हो जाता है। एग्जैक्टली। क्योंकि कई लोगों को ये भी लगता है, और कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि ये डेट ऑफ बर्थ है तो मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी या C-सेक्शन सर्जरी होगी? ठीक है, ये भी ऐसे अटपटे से क्वेश्चन आते हैं कि हम्म। क्या आपको भी ऐसे कभी क्वेश्चन आए अबाउट? बहुत आते हैं, बहुत आते हैं। एंड मैं वही समझाने की कोशिश इस माध्यम से करूंगी कि नीरव ने बिल्कुल सही कहा, ये वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमें सच चीज को सामने लाना है कि हर चीज में ना उसकी डीप डेप्थनेस को समझना है, मजाक नहीं समझना है। एग्जैक्टली। कि लोग कई बार पूछते हैं बच्चा आज मेरा ये
प्री टेस्ट है, मतलब वीकली टेस्ट है, इसमें कोई रेमेडी, इसमें बता दीजिए क्या लिख लें, क्या कर लें, मतलब मजाक नहीं है। that, यूज दैट साइंस एज अ साइंस, हाँ उसके महत्व को समझिए। हाँ। एक और क्वेश्चंस, क्योंकि गैम्बलिंग से रिलेटेड है, पीपल डू कम टू मी ऑल्सो फॉर गैम्बलिंग, कि नीरो यू बीन अ न्यूमरोलॉजिस्ट, मुझे कुछ ऐसा बता दो न्यूमरोलॉजी से कि मैं 1 करोड़ कमा लूँ। रिसेंटली आई हैव केस, द पर्सन वांट टू अर्न 1 करोड़ बिकॉज फिनेंशियली शी वॉज वेरी डाउन, और एस्ट्रो बर्थ चार्ट भी मैंने देखा, तो उनको लगता है कि न्यूमरोलॉजी में तो इतना तो दम होना चाहिए, इतने लोग पैसा कमा रहे, तो वाई नॉट मी एंड यू हेल्प मी। तो मुझे ऐसा नंबर बता दीजिए कि लॉटरी लग जाए तुरंत, या मैं रेस कोर्स में वो नंबर का घोड़ा का लगा दूं ताकि मेरा पैसा बन जाए, या स्टॉक मार्केट में बता दो कौन सा एग्जैक्टली, मैं तेज यही बेस्ट कहने रहेगा। वाली थी। हाँ, ठीक है, तो निधि कि लोग आजकल यही आते हैं कि ना आप मुझे डेली के आप पैसा ले लीजिए, लेकिन डेली के ना स्टॉक्स बता दीजिए कि कौन हाँ सा स्टॉक खरीदूं बेचूं। तो यस। मैं इसमें ये कहूंगा, अगर ये इतना ही वो हो, तो हम सबसे पहले, हम एज अ अभी न्यूमरोलॉजिस्ट खरीद खुद ही लेते सबसे पहले हैं। यही कर ले इसको छोड़ के। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। नहीं, और गैमलिंग कहीं ना कहीं राहु स्ट्रांग होना चाहिए, और बिल्कुल, उसको भी, वो भी इंट्राडे ट्रेडिंग तो मैं उसको अच्छा नहीं मानता, राहु का तो कार्य है ही, लेकिन कार्य है। हाँ, लेकिन लोग यही लगते कि अगर ये लोग इतना कमा रहे, पीपल आर टेकिंग द नेम ऑफ द बिग फेम लाइक हर्षद मेहता एंड ऑल द बिग राजेश झुनझुनवाला एंड ऑल, या झुनझुनवाला, तो भाई उनके ऐसे कम रहे, वो उनके अपने कर्म थे जो राइटली सेट के सब बिल्कुल। कर्म के हिसाब से आ रहा है। तो बस यहाँ पे आखिरी 2 क्वेश्चन होगा, क्योंकि 30 मिनट पॉडकास्ट है और 23 मिनट हो चुकी है। तो लास्ट में, अगर किसी को करियर बनाना है, या फिर मैं बोलूँगा व्हाट आर द पैरामीटर्स टू बिकम अ गुड न्यूमरोलॉजिस्ट इफ दे वांट टू टेक दिस एज अ करियर, तो यहाँ 2 चीज आती है। कुछ लोग सीखने के बाद यही यही इंटेंट के साथ सीखने आते हैं कि यहाँ सीखा और तुरंत 1 हफ्ते में दुकान खुल गई और बहुत पैसा कमा लेना चाहिए, बिकॉज दे डू नॉट अंडरस्टैंड you may they have spent more than a decade into the occult science, and then we take एब्सोल्युटली। a good year to establish ourselves. तो पहली बात, what are the parameters to become a good numerologist, and how much money we can get through the numerology as a numerologist, ये उन आई लोगों। विल सजेस्ट, आज के डेट में इट्स अ वेरी गुड करियर, जहाँ पे आप एक्चुअली अपनी लाइफ बहुत अच्छे लग्जरी लाइफ जी सकते हो, इफ यू डू आप डूइंग अ गुड वर्क। यस अगर आप सही तरीके से काम कर रहे हो, सबसे इम्पोर्टेंट तो सही तरीके से काम करना है। एग्जैक्टली। एंड जहाँ पे रही करियर को सीखने से, जो शुरुआत करना चाहता है, मैं कहूंगी पहले तो आप बुक पढ़ना स्टार्ट करिए, अच्छी बुक्स का ज्ञान करिए, उसके बाद सही गुरु को चुनिए, और जब सीखिए तो सारी मोडालिटी सीखिए। अगर एक ही जगह पे सिखाई जाए तो और भी अच्छा है, नहीं तो आप एक दो गुरु चुन के अच्छे, उनके थ्रू सीखना स्टार्ट करिए, क्योंकि आप नीरव इससे अलाइन करोगे कि जो आप गुरु भी वही चुनते हो जितनी फ्रीक्वेंसी के आप खुद, तो जहां आपको पता है मुझे इससे ज्ञान मिलेगा, हाँ जी हाँ। राइट, ये मुझे कुछ देके जाएंगे, तो हाँ। वहां पे सीखना आपको सब है। एंड उसके बाद कम से कम, इस मैं कहूंगी कम से कम 400-500 डेट ऑफ बर्थ को स्टडी करिए, अब बराबर। उसको ऊपर वर्क करिए। हम्म। ऐसे ही सीख के आज सीख लिया और कल खुद पढ़ाने बैठ गए, ये गलती मत करिए, क्योंकि आप किसी की लाइफ के संग खेल नहीं सकते, नहीं उसके करते, कहीं ना कहीं कर्म आपको भी लगेंगे। लगेंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। नहीं, यही कारण था कि मैंने ये सारे क्वेश्चंस लिए हैं, कि ताकि लोगों को ये ना लगे कि इट्स लाइक 2 मिनट मैगी, कि फटाफट बना के हम पैसे भी बहुत कमा लें। ठीक है? यहाँ पे ऑलमोस्ट 25-27, एक लास्ट क्वेश्चन लूंगा। ठीक है, कि न्यूमरोलॉजी को लेकर बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं जो अभी भी मुझे लगता है शायद सेकेंड एपिसोड भी बनाना पड़े, बिकॉज इट जस्ट अ 30 मिनट्स पॉडकास्ट। तो ऐसी कौन सी चीज़ है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द न्यूमरोलॉजी, do and don'ts, or I will say what are the pro and cons, or what are the limitations as a numerologist, और the science of number, उसकी क्या limitations है, वो क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती। आपकी सबसे पहले तो कोई डेस्टिनी चेंज नहीं कर सकती न्यूमरोलॉजी, जी। सबसे इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है। अगर आप ये सोच के कर रहे हैं कि मैं कुछ चेंज करके, और स्पेशली आजकल जो लोग मिस्टेक कर रहे हैं कि यूट्यूब पे देख देख के लोग अपने अल्फाबेट्स ऐड ऑन और माइनस कर हाँ, रहे हैं, बात कर रही ये है। बहुत मैं ये सिर्फ इसीलिए बोलना चाहती थी, क्योंकि ये मेरे पास इतने लोग आते हैं ये करके अपना नाम, और फिर एक मिसहैप अपनी लाइफ में क्रिएट करते हैं, हेल्थ वाइज, मनी वाइज, जो कि सबसे बड़ी गलती है। हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस देन नो नॉलेज। यस एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। प्लीज मत करिए, सबसे पहले तो ये आपको ख्याल रखना है। हाँ जी। कोई, अगर प्लीज स्पेंड दैट मनी टू अ प्रोफेशनल जो उसको ठीक से ले पाए, ठीक बरोबर। है।
सेकंड, आप अपनी लिमिटेशंस की जहां तक बात है तो मैं कहूंगी कि इसकी लिमिटेशंस आपकी लाइफ को, इसको सिर्फ गाइडिंग टूल की तरह यूज करना है, हाँ इसके बियॉन्ड यूज नहीं करना है। और सही कहा। यहाँ पे सारी मोडालिटी को आपको समझना है और हम्म, फिर आगे बढ़ना है। सही कहा सही कोई कहा। नंबर, फोन नंबर बदल लेने से या कुछ कर लेने से आप कुछ नंबर्स की वाइब्रेशन चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए कैसे बेटर करेगी या माइनस, प्रोज एंड कॉन्स आपको पता होने चाहिए। Exactly, सही कहा। थैंक यू वेरी मच निधि फॉर गिविंग सो मच एक्यूरेट एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर टू माय क्वेश्चन। रीजन ही ये था, मैंने कोई डेप्थ में नहीं बताया, बस मैं उन्हीं एफएक्यूज को लिया है जो लोगों में एक गलत धारणा बन के जा रही है। तो यहीं पर मैं अपना ये पॉडकास्ट समाप्त करता हूँ, और मैं आशा रखूंगा वापस आप मुझे समय देंगे ताकि हम इसके 3-4 अलग अलग एपिसोड बना सके। लो सुगर रेट भी हो गया, वैदिक न्यूमरोलॉजी भी हो गया, फिर कॉम्पैटिबिलिटी हो हाँ, गया, वेरी बिल्कुल। वेरी, जो महादशा अंतरदशा भी हो गए, देयर सो मेनी डिफरेंट टॉपिक्स आ गए विच वी कैन टेक इनटू द न्यूमरोलॉजी। तो उस पर आपको वापस बुलाना चाहूंगा। पर आज इतना जरूर। नॉलेज भी जो लोगों को जरूरत है वो लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद निधि। नहीं, थैंक यू नीरज, एक स्टार्ट करने के लिए और मुझे बुलाने के लिए, इस लायक समझने के लिए भी। थैंक थैंक यू यू। वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।